अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न में, और आपके इंतखाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल का इंतखाब किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे वीक में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को जाना, ज़ीरो कंडीशनल को देखा, फर्स्ट कंडीशन को देखा, सेकंड कंडीशन को देखा, उनकी प्रैक्टिस की। आज उसी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। आज हम देखेंगे इंशाल्लाह थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसका सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि इसमें सिंपल थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, पास्ट परफेक्ट यानी इसमें यूज़ होगा। और अगले हिस्से में हम वुड, कुड या माइट के बाद, हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था कंडीशंस को याद रखने के लिए, फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में सेकंड फॉर्म और थर्ड कंडीशन में पास्ट परफेक्ट लगेगा यानी हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले जानते हैं थर्ड कंडीशनल होते क्या हैं। दी सेंटेंसेस रिफ़र टू द पास्ट, ये माजी के बारे में बताते हैं। वी स्पेकुलेट सिचुएशंस दैट हैपन और डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, हम ऐसी सूरत हाल को देखते हैं जो कि वाकई हुई पास्ट में या नहीं हुई। इस तरह के शर्तिया जुमलों में बयान किया जाता है कि कोई काम इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि उसकी शर्त पूरी नहीं की गई। माजी में अगर कोई शर्त पूरी ना की गई हो तो फिर हम थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम इस वजह से नहीं हुआ कि उसकी फ़लाँ शर्त पूरी नहीं हुई। तो इफ़ क्लास में हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कोमा आएगा, वुड, कुड या माइट के बाद हैव का इस्तेमाल, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ क्लास को हम बाद में भी लिख सकते हैं, मेन क्लास पहले भी आ सकती है। अगर इफ़ क्लास को पहले लिखना है तो उसके बाद कोमा आएगा और बाद में मेन क्लास। अगर मेन क्लास को पहले लिखना है फिर उसके बाद कोमा नहीं आएगा, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इफ़ आई हैड टेकन टी लास्ट नाइट आई वुड नॉट हैव स्लेप्ट वेल। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ क्लास में हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल है, जबकि मेन क्लास में वुड के बाद, हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि अगर कल रात मैंने चाय पी होती तो मुझे अच्छे से नींद ना आई होती। इफ़ शी हैड क्लीन द रूम शी कुड हैव गोन टू द मार्केट। अगर उसने अपने कमरे को अच्छे से साफ़ किया होता तो वो मार्केट जा चुकी होती। इफ़ यू हैड स्टडीड वेल, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती, यू माइट हैव पास, तो तुम पास हो जाते। तो इससे मुराद ये माइट पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। इन तमाम एग्जांपल्स में हमने देखा कि एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसलिए दूसरा वाक़या वकूअ पज़ीर नहीं हुआ। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में आप जानें कि हम पास्ट में किसी ऐसे वाक़े की बात करते हैं जो कि वकूअ पज़ीर नहीं हुआ क्योंकि सर्टन कंडीशन उसकी फुलफ़िल नहीं होती। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आपने देखा कि इफ़ क्लास को पहले रखा गया है, उसके बाद कोमा है, उसके बाद मेन क्लास है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इफ़ आई हैड इनहेरिटेड $1 million आई वुड हैव बॉट एन एक्सपेंसिव कार। इसका मतलब ये, ना तो मुझे $1 million मिले और इसी वजह से मैं कोई एक्सपेंसिव कार नहीं ख़रीद सका। अगर मुझे $1 million मिले होते तो मैं कोई महंगी कार ख़रीद चुका होता। इफ़ आई हैड ओन्ड अ ज़ू, अगर मेरा चिड़ियाघर होता, आई वुड हैव लेट पीपल सी एनिमल्स, तो मैं लोगों को मौका देता वो जानवरों को देख सकें। इफ़ ही हैड रिटर्न, अगर वो वापस आता, आई वुड हैव मेट हिम, तो मैं उससे मिला होता। इफ़ ही हैड गोन टू आर्ट स्कूल, अगर वो आर्ट स्कूल गई होती, शी वुड हैव बिकम अ पेंटर, तो वो एक मुसव्वर या पेंटर बन जाती। तो मैंने कोशिश किया सिंपल एग्जांपल से थर्ड कंडीशन सेंटेंस को क्लियर करने की। तो कल इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड रहिए ताकि डेली बेस पे ग्रामर अपडेट्स आपको मिलती रहें, वोकैबलरी के बारे में हम जानते रहें, प्रोनंसिएशन के बारे में जानते रहें, अपने एक्सप्रेशन को बेहतर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।